हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम पोस्ट ऑफिस की 4 स्कीमों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें कि आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं, उनमें से कुछ स्कीमें हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इन स्कीमों में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस आरडी, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम, पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हम बात करें इसमें, यदि आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की जो रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, तो आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है इसको बोलते हैं आरडी अकाउंट, यानी कि आरडी स्कीम। तो दोस्तों, आरडी को ही रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। हिंदी में अगर इसकी हम बात करें तो दोस्तों, हिंदी में इसको आवर्ती जमा खाता कहा जाता है। तो दोस्तों, इस स्कीम में जो आपको पैसा जमा करना होता है, 5 साल के लिए हर महीने इसमें पैसे जमा करने होते हैं। एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने इसमें जमा करना होता है। इसमें मान लीजिए आप अकाउंट खुलवाते हैं 500 रुपये से, तो आपको 500 रुपये 5 साल तक जमा करने होंगे। मान लीजिए आप इसमें अकाउंट खुलवाते हैं 1000 रुपये से, तो आपको 1000 रुपये 5 साल तक जमा करना होगा। मान लीजिए आप इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवाते हैं 1500 रुपये से, तो आपको 5 साल तक 1500 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। 5 साल में दोस्तों कितने महीने हो गए? 60। तो आपको 60 महीने तक इस प्रकार से आपको इसमें पैसा जमा करना होगा। अब इसमें दोस्तों हम बात करें कम से कम अकाउंट कितने रुपये से खोला जा सकता है, तो इस स्कीम में कम से कम की बात करें तो मात्र आप इस स्कीम में 100 रुपये से अकाउंट खुलवा सकते हैं, या 100 रुपये से निवेश इस स्कीम में आप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी खास बात यही है इस स्कीम की कि मात्र 100 रुपये देकर आप इस स्कीम में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें इस पर जो ब्याज की दर है वो क्या होती है, तो इंटरेस्ट रेट की अगर दोस्तों हम इसमें बात करें, जो इंटरेस्ट रेट है इस स्कीम का वो है 6.7%, यानी कि 6.7% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है वर्तमान समय में, जो पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर हो गई हमारी आरडी स्कीम। दूसरी स्कीम की दोस्तों हम अगर बात करें, इसमें एक स्कीम है दोस्तों मंथली इनकम स्कीम। तो दोस्तों, ये जो मंथली इनकम स्कीम है इसको बोलते हैं MIS स्कीम, शॉर्ट फॉर्म में MIS। तो दोस्तों, ये जो मंथली इनकम स्कीम है, इसमें हिंदी में अगर इसकी बात करें तो मासिक आय योजना। यह पोस्ट ऑफिस की दोस्तों एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें आपको हर महीने एक फिक्स इनकम होती है इस स्कीम के द्वारा। यदि आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं 5 साल के लिए, आपको इसमें 5 साल के लिए एक बार अपना पैसा जमा करना होता है, जिस प्रकार FD में जमा किया जाता है। एक बार आपको इसमें अपना पैसा जमा करना है, तो उसके बाद में आपको उस पर मिलने वाला ब्याज जो होता है उसके हिसाब से आपको फिक्स इनकम होगी 5 साल तक। 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो 60 महीने तक दोस्तों इस स्कीम के द्वारा, यानी कि जो मंथली इनकम स्कीम है जिसको MIS मासिक आय योजना कहते हैं, 5 साल के लिए एक बार पैसा जमा करना होगा। उसके बाद में आपको हर महीने इस स्कीम के द्वारा इनकम होगी। ये जो इनकम है दोस्तों, जो उसका ब्याज है उससे होने वाली है। जो ब्याज होता है मंथली इनकम स्कीम का वो हर महीने आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको हर महीने इसमें इनकम होगी मंथली इनकम स्कीम के द्वारा। तो दोस्तों, इसमें बात करें जो कम से कम निवेश की कितने रुपये से निवेश किया जा सकता है, तो कम से कम मात्र इस स्कीम में 1000 रुपये से निवेश आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम में बात करें जमा करने की, तो अधिकतम कितना जमा किया जा सकता है, सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए ही केवल इस स्कीम में जमा होंगे। यदि आप 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से मिलकर इस अकाउंट को खुलवाते हैं तो उस कंडीशन में 15 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा जमा किए जा सकते हैं जॉइंट अकाउंट में। तो दोस्तों, ये कंडीशन इस स्कीम की है।
जो मंथली इनकम स्कीम है कम से कम 1,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपये सिंगल अकाउंट में, और जॉइंट अकाउंट खुलवाकर आप ज़्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो 15 लाख रुपये तक ही इस स्कीम में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर अगर हम बात करें, जो एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है मंथली इनकम स्कीम का वो है 7.4%, यानी कि 7.4% की दर से इस स्कीम पर वर्तमान समय में ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों ये मंथली जो इनकम स्कीम है, यदि आप कोई स्कीम सोच रहे हैं जिससे आपको हर महीने इनकम हो तो आप इस स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अगली स्कीम के बारे में हम बात करें, तो दोस्तों अगली स्कीम की हम बात करें, तीसरे नंबर पर जो हमारी स्कीम है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसको पीपीएफ कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है यह एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने वाली स्कीम है। तो दोस्तों ये जो स्कीम है लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें अपना पैसा जमा करना होता है, जैसे 15 साल, यानी कि इसका जो लॉन्ग टर्म है वो है 15 साल। लॉक इन जो पीरियड है दोस्तों इस स्कीम का वो है 15 साल। आपको 15 साल के लिए आपको इस स्कीम में अपना पैसा निवेश करना होता है। इस पर दोस्तों अगर हम बात करें, जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो इसकी ब्याज की दर है वो क्या है, तो इंटरेस्ट रेट जो है दोस्तों इसका प्रेजेंट टाइम में वो 7.1%, यानी कि 7.1% की दर से इस पर वर्तमान समय में ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों बात करें इसमें निवेश करने की, तो इसका जो अकाउंट है वो कितने रुपये से खोला जा सकता है, तो कम से कम इसका अकाउंट 500 रुपये से आप खुलवा सकते हैं, या ये भी कहें इसमें कि 500 रुपये आपको एक वित्तीय वर्ष में इसमें, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसमें आपको 500 रुपये जमा करने होंगे, वरना ये जो अकाउंट है दोस्तों बंद हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों इसमें अधिकतम कितना पैसा जमा किया जा सकता है, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, तो अधिकतम की बात करें तो एक साल में इस स्कीम में दोस्तों 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा नहीं होगा, मात्र आप 1.5 लाख रुपये ही एक साल में इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। 15 साल के लिए दोस्तों आपको इसमें पैसा जमा करना होता है। इस स्कीम में दोस्तों पैसे जमा करने की बात करें तो आप हर महीना जमा कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के आधार पर, या आप हर 3 महीने यानी कि तिमाही में पैसा जमा कर सकते हैं, या छमाही यानी कि जो अर्धवार्षिक है हर 6 महीने में जमा कर सकते हैं, या आप सालाना, या आप इस प्रकार से भी इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। तीनों ही चारों ही प्रकार का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है, हर महीने, तिमाही पर, छमाही पर या सालाना, इस प्रकार से आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। चारों ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पीपीएफ स्कीम उन व्यक्तियों के लिए है जो लंबे समय के लिए अपना पैसा निवेश करना ये चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप इसमें अपना पैसा जमा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी दोस्तों ये स्कीम है। आगे दोस्तों हम बात करें, चौथे नंबर पर जो स्कीम होने वाली है वो है, तो दोस्तों चौथे नंबर पर जो स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये है लड़कियों के लिए, यानी कि जो लड़कियां हैं उनके लिए है। तो दोस्तों इस स्कीम में केवल बच्चियों का अकाउंट खुलता है। तो दोस्तों लड़कियों का ही इसमें अकाउंट खुलेगा जिनकी उम्र होती है 0 से, यानी कि 0 से लेकर 10 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र है वही इनका अकाउंट खुलता है। उन्हीं का 0 से लेकर 10 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र है वही इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकती हैं। बात करें दोस्तों इसमें कितने साल के लिए पैसा जमा करना होगा, समय की अगर इसमें बात करें तो समय है उसके लिए 15 साल। 15 साल तक इस स्कीम में पैसा निवेश करना होता है। मैच्योरिटी की अगर इसकी बात करें, जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें जो मैच्योरिटी होती है 21 साल के बाद में। 15 साल आपको पैसा जमा करना है, 21 साल बाद आपको सारा पैसा मिलेगा जब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। बात करेंगे इस पर जो ब्याज की दर है वो क्या है, तो ब्याज की जो दर है दोस्तों, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है इस पर वर्तमान समय का 8.2% यानी कि 8.2% की दर से इस पर सालाना चक्रवृद्धि के ब्याज इस पर मिलता है। कम से कम दोस्तों इसमें निवेश करने की बात करें तो कम से कम इस स्कीम में निवेश जो किया जा सकता है मात्र 250 यानी कि 250 रुपये से
निवेश स्कीम इस स्कीम में कर सकते हैं। एक साल में अगर बात करें जमा करने की, एक साल में 1.5 लाख रुपये ज़्यादा से ज़्यादा जमा किए जा सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा एक साल में इस स्कीम में जमा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए ही इस स्कीम में जमा किए जा सकते हैं और कम से कम मात्र 250 रुपये यानी कि 250 रुपये देकर आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं अपनी बेटी के नाम पर। जो सुकन्या समृद्धि योजना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा अकाउंट है। यदि आपके घर में बेटी है तो उनका अकाउंट आप इसी स्कीम में खुलवा सकते हैं। परिवार की केवल 2 ही बेटियों को इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है वही इस स्कीम में दोस्तों अकाउंट खुलवाएंगी। 15 साल के लिए पैसा निवेश करना है। 21 साल बाद इसका मैच्योरिटी टाइम होता है, सारा पैसा मिलेगा 21 साल के बाद में। ब्याज की जो दर है वर्तमान समय का 8.2% की दर से ब्याज मिल रहा है। 250 से आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की 4 स्कीम, जिसमें कि हमने आपको विस्तार से बताया है कि आप किस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले पर हमने पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम बताई, उसमें आप अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, 5 साल के लिए निवेश किया जाता है, हर महीने इसमें पैसे जमा करने होते हैं। दूसरे नंबर पर मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताया, जिसमें कि आपको हर महीने इनकम होती है इंटरेस्ट के द्वारा। तीसरे नंबर पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें आप अपना पैसा 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।